जय हिंद साथियों, नमस्कार जी। आप सभी का एक बार फिर से दिल के गहराइयों से बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग से क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आप लोग का वीडियो कंटिन्यू आएगा, ठीक है? तो हम लोग छोड़े थे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें कि लिटरेचर 1 हो गया था। आज हम लोग का होगा पार्ट 2 यानी कि लिटरेचर 2 होगा। बिल्कुल साथियों, आसान भाषा में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यह चैप्टर क्या है, पार्ट क्या है, 2 है। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइव क्लास आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा, यानी कल से मिलेगा, ठीक है? तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो लिटरेचर 1 में हम लोग बेसिक पढ़े थे, यानी कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उनके बारे में लोग अध्ययन कर रहे थे। अब जो साथियों हम लोग आज जो है आज जो है रासायनिक संकेत। देखिए, होता क्या है कि बहुत ऐसे तत्व होते हैं कि उसका नाम जो है ना लंबा-लंबा होता है ना? लॉन्ग-लॉन्ग नाम होता है, उनको शॉर्ट में लिखा जाता है। वही हमारा क्या होता है, रासायनिक संकेत कहलाता है। अभी हम लोग का बेसिक क्लासेस चल रहा है, आज भी हम लोग का बेसिक ही चलेगा, कल से आप लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो रासायनिक संकेत क्या होता है कि किसी परमाणु को व्यक्त करने के लिए, कोई भी परमाणु है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, ने किसी भी परमाणु को व्यक्त करने के लिए जिस संक्षिप्त रूप का व्यवहार किया जाता है, उसे रासायनिक संकेत कहा जाता है। जैसे देखिए, पहला आपका क्या है कि किसी परमाणु के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर, यानी किसी परमाणु का अंग्रेजी लेटर का जो पहला लेटर होता है, उस परमाणु का रासायनिक संकेत कहलाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन, इसका नाम देखिए कितना लंबा है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन परमाणु का जो पहला लेटर है एच है, तो एच का मतलब आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन है ना? जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे H2+O2, तो H का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। इतना लंबा नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना? H का मतलब हाइड्रोजन हो गया। कार्बन, कार्बन का पहला लेटर क्या है, C, तो C फॉर कार्बन, C से कार्बन समझना है। बोरान, बी से बोरान समझना है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पहला लेटर हमारा एन है, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का ओ हो जाएगा, फ्लोरीन का एफ हो जाएगा। यानी कहने मतलब हुआ, जहाँ पे एच लिखा रहेगा तो हमें क्या समझना पड़ेगा, एच फॉर हाइड्रोजन होता है, सी फॉर कार्बन होता है, बी फॉर बोरान होता है, एन फॉर नाइट्रोजन होता है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसका दूसरा नियम क्या है कि कुछ तत्व के नाम एक ही अक्षर से शुरू होने के कारण उनके अंग्रेजी नाम के साथ प्रथम अक्षर के अतिरिक्त एक अन्य अक्षर का एक संयुक्त रूप उस परमाणु का रासायनिक संकेत कहलाता है। जैसे यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है, अगर साथियों इसका पहला लेटर एच है, यदि हम एच लिख देंगे तो एच फोर क्या होता, हाइड्रोजन हो जाएगा। जस्ट हम लोग पढ़े थे, एच से हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एच लिखने से हम समझ नहीं पाएंगे कि हम हाइड्रोजन लिखे हैं कि हीलियम लिखे हैं। तो इसलिए इस परमाणु को संकेत करने के लिए, यानी कि हीलियम को समझने के लिए उसको एच ई बोलते हैं। यहाँ देखिए, एच ई से क्या हो गया, हीलियम हो गया। केवल एच लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, एच ई लिखा रहेगा तो हीलियम हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जैसे बेरिलियम, तो बी ई लिखना है बेरिलियम को, यदि हम बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। इसलिए इसमें एक संयुक्त अक्षर को जोड़ देना है। बी से क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि मैग्नीशियम, Mg हो जाएगा। सिलिकॉन, Si, यदि हम केवल S लिखेंगे तो हमारा सल्फर हो जाएगा, इससे सिलिकॉन को Si लिखा जाता है ना? जिंक है, जिंक आपका हो जाएगा Zn हो जाएगा। इस तरह से तत्वों का जो है ना रासायनिक संकेत लिखा जाता है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, ध्यान देंगे। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका मतलब हुआ सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होगा, प्रोटॉन 11 होगा, ठीक है ना? जैसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम में आपका इलेक्ट्रॉन 20 है और प्रोटॉन भी क्या है, 20 है। बात समझ में आया? यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल समान होता है। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए यह सब बेसिक चीजें है। जब आप कार्बन चैप्टर पढ़िएगा वहां पे इसका बहुत बड़ा भूमिका होगा, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि हमारा जो परमाणु है वह गोल होता है। याद देखिए, ये हमारा क्या हो गया? कक्षा हो गया। तो पहला कक्षा का जो नाम है उसको के बोलते हैं, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, इस तरह से आपका होता है। तो पहला कक्षा में जो परमाणु की संख्या होती है वह आपका 2 होता है। दूसरा में कितना होता है? 8 होता है। इस तरह से आपका क्या होता है? परमाणु का कक्षा होता है। तो देखिए सोडियम है, यहाँ आपका के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना होता है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका हो जाएगा 2, 8, 10, 1, 11। तो देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जब मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया जी? 1 आया। यही एक जो है आपका क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो कितना गया अंत में? 2। तो यही जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है साथियों, वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका क्या गया? 3। तो 3, 2, 1, इस सभी क्या है आपका? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद, यानी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तत्व का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वही इलेक्ट्रॉन अपन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आइए, धन मूलक क्या होता है? गौर कीजिएगा, धन मूलक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह आपका धन मूलक कहलाते हैं। और ऋण मूलक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋण मूलक कहते हैं। यह छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं, हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है, इस चैप्टर का हम लोग का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बनेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके सूत्र एवं संकेत की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, हिंदी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या हो गया? जल। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलेगा तो वो क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है ना। जब इसी चीज को हम संकेत में लिखेंगे, इसको सूत्र की सहायता से लिखेंगे, तो वही जो सूत्र होगा, वही जो संकेत का जो निरूपण होगा, वही हमारा रासायनिक क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम लोग क्या? H2। देखिए हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया? H हो गया। अब ऑक्सीजन का संकेत क्या हो गया? O2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन जाएगा? जल, H2 हो गया। यही जो आप दिख रहे हैं ना, आपका जो दिख रहा है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये जो हुआ, ये जो आप दिख रहे हैं ना, इसी का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या नाम है जी? रासायनिक समीकरण है। और यह जो क्रिया हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन में आपका जल जो मिल रहा है, यह क्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बस समझ में आया? जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, मैथ में पढ़ते हैं x प्लस वाई बराबर 20, इसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे जी? 2 चर वाले समीकरण कहेंगे। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में जब तत्वों को उनके सूत्र एवं संकेत की सहायता से जब लिखा जाता है, ये जो आपका समीकरण बन गया ना, इसका नाम क्या है? रासायनिक समीकरण है। बात समझ में आया? क्या नाम है इसका? रासायनिक समीकरण है, जिसमें कि हाइड्रोजन 2 अणु है, ऑक्सीजन 2 अणु है, आपका यहाँ पे क्या बन गया? जल बन गया। तो बात समझ में आया? आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसी का नाम है रासायनिक समीकरण। एक हमारा क्या हो गया? समीकरण हो गया। कौन समीकरण हुआ? तो रासायनिक समीकरण हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए इसको देखिए, सूत्र एवं संकेत के सहायता से लिखे हैं, है ना। यह क्या? हाइड्रोजन का संकेत है प्लस ये ऑक्सीजन का संकेत है। जब इनको हम लिखे हैं तो यह जो क्रिया आपका हुआ रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपका जुड़ा हुआ, आप दिख रहे हैं बोला H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, यह अपन का रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए अब चलते हैं अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद जान लेते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उन तत्वों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। प्यारे बच्चों, आपका इस जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है,
इस अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है? तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। जो भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है यानी भाग लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। बात समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को अभिकारक कहते हैं। और जब एक नया पदार्थ बनता है, उनको उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रतिफल कहते हैं। जब क्या कहलाएगा भाई मेरे? उत्पाद कहलाएगा, या आप इसे प्रतिफल भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ आपका जल बना है ना, तो वह जल आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा, यानी कि प्रतिफल कहलाएगा। बात समझ में आया? यहाँ देखिए लिख दिए हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, आपका यह जो अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या बन गया? जल। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसमें जो भी तत्व भाग लेता है, उन तत्वों को अभिकारक कहा जाता है। और जो एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ के रूप में क्या बना है? हमारा जल बना है, H2O, या क्या बना है? जल बना है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। अब देखिए प्रतिफल का एक परिभाषा क्या है? अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसके बाद जो नया पदार्थ बना है, ये क्या हमारा है? जल नया पदार्थ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई मेरे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्रतिफल कहेंगे। बात समझ में आ गया? अभिकारक प्रतिफल समझ गए। अब आते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है? एक समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है? अभिकारक है। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो नया बनता है, यह हमारा नया पदार्थ है, इसको कहते हैं प्रतिफल कहते हैं, या इसको हम उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। गौर कीजिएगा कि रासायनिक समीकरण जो हमारा हुआ, इसको कैसे लिखा जाता है, किस प्रोसेस से लिखा जाता है। तो अभिकारक, पहला नियम क्या है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। आप समझिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा क्या है? बायां हाथ है ना। तो अभिकारक, देखिए अभिकारक जो है, अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। इसको बाईं, ये बायां होगा, ये हमारा क्या हुआ? दायां होगा। आप लोग इसे कॉपी रखिएगा, देखिएगा आपका यह क्या कहलाएगा? बायां कहलाएगा, यह आपका दायां कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ये हमारा बायां पक्ष हुआ। अभिकारक को देखिए, अभिकारक बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा क्या है? प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल ये वाला हमारा हुआ, इसको दाईं ओर लिखा जाता है ना। रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं कि आपका अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब आते हैं, यदि अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक इधर वाला, ठीक है ना। यदि आपका अभिकारक एक से अधिक हो, यहाँ पे देखिए दो है ना, एक से यहाँ पे अधिक है। यदि अभिकारक एक से अधिक हो, तो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक से ज्यादा है, दो यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है? प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है। अब क्या आते हैं? प्रतिफल एक से अधिक हो, तो प्रतिफल के बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। यदि मान लीजिए इधर भी आपका प्रतिफल ज्यादा होता, अभी तो एगो ही है, यदि एक से ज्यादा होता तो इसके बीच में क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लिखते हैं, तब अगला वाला तत्व इसको लिखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? यदि आपका अभिकारक एक से ज्यादा हो जाए, है ना, एक से ज्यादा हो जाए, तो दोनों पदार्थ के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में क्या करते हैं हम लोग? प्लस का चिन्ह लिखते हैं। और यदि आपका प्रतिफल भी एक से ज्यादा हो जाए, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लिखते हैं। स्पष्ट है बात? अब आते हैं अभिकारक को, है ना, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। या आपका अभिकारक है या आपका प्रतिफल है, ठीक है ना। अभिकारक को और प्रतिफल को तीर के निशान से अलग करते हैं। यहाँ देखिए, अभिकारक है या प्रतिफल है, इसको अलग कैसे किए हैं? तो ई वाला तीर के निशान से, तीर के चिन्ह से दोनों को अलग करते हैं। ई वाला हमारा अभिकारक कहलाता है, और तीर के आगे वाला क्या कहलाता है? प्रतिफल। ये आपका रासायनिक समीकरण को लिखने का एक क्या है? नियम है, तरीका है। मेरे बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक एक चीजों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा। अब चलते हैं जी, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण मेरे बाबू दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है बैलेंस इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित समीकरण यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन। अब चलिए, हाँ जी, अब आइए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। मेरे भाई आपको पार्ट 1 में ही पहले समझा दिए थे और पार्ट 1 में ही आप सभी को समीकरणों को बैलेंस करने का ट्रिक सिखाए थे, समीकरणों को बैलेंस करके भी बताए थे, ठीक है ना। आपको हम पहले बोले थे कि यह बैलेंस करने का तरीका ना आपका चैप्टर 1 में कहीं से कहीं भी आ सकता है, इसलिए पहले आपको हम इक्वेशन को बैलेंस करने का ही बताए थे। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित का मतलब वो बैलेंस, जितना आपका अभिकारक में होगा परमाणु उतना आपका प्रतिफल में भी होना चाहिए। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर निशान के दोनों ओर, है ना, देखिए तीर निशान हुआ ना, ये हमारा तीर का निशान हुआ, दोनों ओर इधर भी और इधर भी, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों ओर यौगिकों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कोई रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक में और प्रतिफल में दोनों बगल यदि परमाणु की संख्या अलग अलग लेकिन समान होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन उतना ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन उतना मतलब जितना आपका हाइड्रोजन होगा इसमें अभिकारक में उतना हाइड्रोजन आपका प्रतिफल में होना चाहिए, जितना आपका ऑक्सीजन अभिकारक में होगा उतना आपका ऑक्सीजन प्रतिफल में होना चाहिए। तब ऐसे समीकरण जो होंगे आपका रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, इस संतुलित समीकरण कहलाएंगे, है ना। वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर निशान के दोनों ओर यौगिकों में अलग अलग परमाणु की संख्या समान होता है, बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गो आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपका सॉरी यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 गो हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो जितना आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है अभिकारक में है उतने आपका प्रतिफल में है, जितना ऑक्सीजन आपका अभिकारक में है उतने आपका प्रतिफल में है। तो ऐसे समीकरणों को बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित करने के लिए बाबू मेरे आप सभी को पार्ट 1 में समझा दिए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं अनबैलेंस इक्वेशन यानी कि असंतुलित समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर निशान के दोनों ओर यौगिकों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग बराबर न हो, यानी कि अभिकारक में और प्रतिफल में, यानी तीर निशान के दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल में यदि परमाणु की संख्या बराबर न हो तो उसे कहते हैं क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी कि आपका बैलेंस नहीं है। तो ऐसे समीकरणों का क्या कहा जाता है, अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बात समझ में आ गया। संतुलित में क्या होगा, संतुलित में अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक परमाणु का संख्या आपस में बराबर होगा, और असंतुलित में क्या होगा कि परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई कमी रहेगा आपका। चलिए मेरे बच्चों ये छोटा सा आपका वीडियो था, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। उसके बाद अब हम लोग पार्ट 3 में जो आएंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आएंगे, थोड़ा वीडियो आपका लंबा वीडियो होगा। और आपका जो लाइव क्लास बंद था साथियों, आपका लाइव क्लास शाम के 7 बजे कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग तो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है कुछ, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आप सभी को PDF लेना हो मेरा, तो आप सभी ना प्यारे बच्चों 6201139196 पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जिनमें कि आपका नाम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए और आपका क्लास का नाम होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे और डेली का डेली आप लोग को PDF मिलेगा। यदि आप हमारे पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, बहुत ही कम फी है प्यारे बच्चों, है ना, मात्र 99 रुपए है, पूरे साल का है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी शामिल रहेगा, रामबाण भी शामिल रहेगा, लक्ष्मण बाण भी शामिल रहेगा और परशुराम बाण भी शामिल रहेगा। तो आप सभी इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो हमसे डेमो PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।